जय श्री महाकाल आदेश। जिन्नातों का रूहानी प्रेम। सिद्धि मानस की भली। अगर आप सिद्धि करना चाहते हैं तो मानस विधा द्वारा करें। अगर आप प्रत्यक्षीकरण द्वारा सिद्धि करते हैं तो यह अधोगति का मामला बन जाता है। कहानी नहीं है, ये प्रत्यक्ष वाली बात है। आज से 20-25 वर्ष पहले की बात है। मैं भी उस हुजूम में शामिल था, जिज्ञासावश। एक लड़की को कुछ लोग पकड़े हुए थे, हुजूम लगा हुआ था। 200-250 लोग थे, घेरा बनाए हुए खड़े थे। एक तांत्रिक उस लड़की पर झाड़ा लगा रहा था। उस लड़की की कमर में रस्सी बंधी हुई थी। 2 लोग पकड़े हुए थे। दो लोग उसके दोनों हाथों को पकड़े हुए थे। लड़की की उम्र वही 17-18 वर्ष के आसपास रही होगी। लेकिन उन 6 लोगों को उस लड़की को पकड़े रखना मुश्किल हो रहा था। वो मचल रही थी, खींच रही थी, उछल रही थी। तांत्रिक ने उस लड़की पर नीम के पत्तों को आखिरी बार कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए झाड़ा लगाया। नीम के पत्तों से कुछ भभूति फेंकी उसके ऊपर, अंजलि में जल भरा, कुछ मंत्र बुदबुदाए उस पर, वो जल छिड़क दिया। फिर उसने उससे पूछा, तांत्रिक ने, कौन है तू? लड़की की आंखें चढ़ी हुई थी। वो भी मंत्र बुदबुदा रही थी, कुछ जो भी मंत्र कर रही हो, जैसे उस तांत्रिक के मंत्रों की काट कर रही हो। तांत्रिक ने फिर वही क्रिया दोहराई। अंजलि में जल लिया, फिर मंत्र बोले, फिर मारा उसके मुंह पर। तांत्रिक फिर चीखा, जोर से बोला, कौन है तू? लड़की की बड़ी कर्कश आवाज निकली, आशिके जिन्नात हूं मैं। और बस चुप हो गई, अपनी गर्दन नीचे लटका ली। तांत्रिक फिर बोला, क्यों पकड़ा इस बच्ची को? क्यों सता रहा है तू? कब से है तू इसके साथ? लड़की गुर्रा रही थी, कर्कश आवाज थी एकदम, आवाज ही बदल गई थी उसकी। 2 जन्मों से हूं मैं इसके साथ। ये 2 जन्म पहले तांत्रिक हुआ करता था। इसने मुझे जगाया, सिद्ध किया, हमारे इसके अनुबंध हुए, मैं इसके साथ हो गया। उस जन्म में ये पुरुष था, फिर ये पिछले जन्म में 20 वर्ष जिंदा रही, फिर जन्म लिया इसने, फिर ये लड़की हुई, ये 20 वर्ष जिंदा रही। मैंने इसे मार दिया था, क्योंकि मेरी शक्तियां 15 वर्ष तक काम नहीं करती हैं किसी को भी मारने में। जब तक वो 15 वर्ष से आगे ना निकल जाए, जब तक मैं मार नहीं पाता हूं। पता नहीं ये कौन सा रहस्य था जो आज भी मेरे दिमाग में है कि आशिके जिन्नात 15 वर्ष तक किसी को मार नहीं पाता है। ये मैंने उसके मुंह से सुना था, कहीं नहीं सुना। जिन्नात बोल रहा था कि 15 वर्ष तक मेरी शक्तियां काम नहीं करती, इसके बाद मैंने इसे पिछले जन्म में मार दिया। अब मैं इस पर फिर हावी हो गया हूं, मैं इसे फिर मार दूंगा, मैं अपने साथ ले जाऊंगा। तांत्रिक जानकार था। उसने थैले से एक ताबीज निकाला, एक व्यक्ति को इशारा दिया, शायद वो तथाकथित व्यक्ति इसका तांत्रिक का शिष्य रहा होगा। तो उसने उस व्यक्ति को दिया, इशारा किया। वो भली बात समझ गया कि ये ताबीज ले जाके इस लड़की को पहनानी है। वो जैसे ही वो व्यक्ति उस ताबीज को लेकर लड़की की तरफ बढ़ा, लड़की के भाव बदल गए। वो जो अभी गुर्रा रही थी वो रोने लगी, चीखने लगी, रोक दे इसे, मत पहना, मैं तुझे मार दूंगा, रोक इसे। ना वो आदमी डरा, ना ही तांत्रिक डरा। जैसे ही वो ताबीज या कवच रूपी ताबीज जो भी थी उस लड़की के गले में जैसी डाली गई,
वो गला फाड़ के चीख उठी, तिरछी हो गई, घुटनों के बल जमीन पे गिर गई, बड़ी जैसे इसे अंदर से तड़प हो रही हो। चिल्लाई, मनसुख इसे उतार। मनसुख शायद तांत्रिक का नाम था। मनसुख इसे उतार, मैं जल रहा हूं, रोक दे इसे, जैसे तू कहेगा मैं करूंगा। इस ताबीज को खोल दे। वो मिन्नतें करने लगी। तांत्रिक का नाम मनसुख दास था। उसने उसी व्यक्ति को इशारा किया, वो कवच उतार लिया गया। तांत्रिक ने उससे पूछा, कुछ चाहिए? तुझे कुछ चाहिए? तू जा रहा है, बोल। हाँ हाँ बोल, मैं जा रहा हूं। वो आशिक़े जिन्नात जो उस लड़की पर हावी था वो बोला, हाँ मैं जा रहा हूं। तो तांत्रिक ने पूछा, तुझे कुछ चाहिए? तो जिन्नात बोला, हाँ। एक पान पर 2 बतासा रखकर खिला दे, मैं भूल जाऊंगा कि मैं कभी इस लड़की के शरीर में था। ये भी एक अजीब बात थी कि जिन्नात को अगर पान पर 2 बतासे रख के खिला दिए जाएं तो वो पिछली चीजें भूल जाता है। खैर, ये रहस्य हैं। जो मैंने देखा उस समय मैं वैसा ही आप लोगों को बता रहा हूं। तो बोला, मैं चला जाऊंगा, 2 बतासे पान पर रखकर मुझे खिला दो। तांत्रिक ने अपने चेले की तरफ देखा। उसने तुरंत प्रबंध किया। लड़की घुटनों के बल बैठी थी, सर झुकाए हुए। तांत्रिक आगे बढ़ा। उसने उस लड़की को पान बतासा खिलाया, लेकिन खिलाने के पहले उसने अभिमंत्रित भी कर दिए थे। उसने जैसे ही अपने मुंह में पान रखा, उस लड़की ने वो कुचला। लड़की के शरीर में ऐंठन हुई, एक चीख निकली और वो मुंह के बल जमीन पे गिर गई, निर्जीव सी। कुछ दूरी पर लड़की के सामने एक मकान था, उसका छज्जा निकला हुआ था। 5 फुट छज्जा निकलवा देते हैं जो मकान के बाहर, वो निकला हुआ था। जैसे वो आशिक़े जिन्नात उसके शरीर से निकला तो छज्जे का 2 फुट का एक टुकड़ा टूट गया था। शायद उसकी रेंज के बीच में पड़ रहा होगा जहां से वो निकला। तो ये प्रत्यक्ष की बातें हैं, शक्तियां होती हैं। और जब ये निकलती हैं तो इनका वेग देखो कि सीमेंट और बालू, गिट्टी और तारों का बना हुआ छज्जा तोड़ के निकल गया। वो उस छज्जे को तोड़ते हुए वो निकल गया उसके शरीर से। निकलते हुए तो भले नहीं दिखा वो, लेकिन छज्जे का टूटना और उसके गिरने की आवाज ये सभी ने देखा। वो लड़की ठीक हो गई, उससे मुक्त हो गई। लेकिन ये सौभाग्य हर किसी को नहीं मिल पाता है। हर किसी को मनसुख जैसा तांत्रिक नहीं मिल पाता है जो उसे मुक्त कर पाए, जो उसका मुक्तिदाता बन सके। इससे जो करो सोच समझ कर करो। प्रत्यक्षीकरण खतरनाक है इत्र शक्तियों का। ये प्रकरण मैंने देखा था। मनसुख 2015 मार्च में गुजर गए। अच्छे तांत्रिक थे। नदी किनारे बैठना उनका रोज का नियम था। घर से उन्होंने भोजन किया और 11, साढ़े 11, 12 बजे दिन में वो बट वृक्ष के नीचे आके बैठ जाया करते थे, अकेले सुनसान में। मैं भी कभी कभी उनके पास बैठ जाता था। हर अच्छे व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। तो ये था जिन्नातों का रूहानी प्रेम। तो इत्र योनियों में आपने नाम सुने ही होंगे, कुछ याद हैं, जैसे ब्रह्म राक्षस हुआ, गौड़, अघोरी, मसान, कच्चा कलुआ, आसो और जिन्नात। कुछ प्रेत, पिशाच, डायने भी ये इनमें आती हैं कि इनके प्रत्यक्षीकरण नहीं करना चाहिए, इन्हें मानस में ही देखें, इनकी मानस साधना करें अगर आवश्यक हो, नहीं तो इन्हें छोड़ दें।
क्योंकि ये अधोगति में पटक देती हैं। साधक अपने अंत के पहले अगर इन्हें ट्रांसफर कर दे या विसर्जित कर दे तब तो ठीक है, नहीं तो अधोगति में फंसना ये उसकी आत्मा को बंधक बना लेते हैं और बंधक बना के उनसे भी वही कार्य लेते हैं जो साधक यहां लेता है। जय श्री महाकाल। आदेश।